कूल एश स्मोकी ब्लॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एक्साइटेड हैं, समझ नहीं आता कौन से कलर्स लें, कहाँ तक डी कलर करें, कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो चलिए जी, वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जल्दी से सेव कर लें ताकि वीडियो कहीं गुम ना हो जाए। पार्ट नंबर 1 में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह का बाल है। पार्ट नंबर 2 में हम आपको बताएंगे कि जो ये बाल है, अगेन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको दूंगी कि इसका जो है वो ऊपर से आप देखें वर्जन हेयर है, जबकि नीचे से ट्रीटेड हेयर है और 6 to 7 लेवल का बाल है। इसके अलावा ये है कि हम 20 वॉल्यूम के साथ मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। 20 वॉल्यूम मैजिक ब्लॉन्ड विद ओलाप्लेक्स, ठीक है। एंड इसमें हमने कटर ऐड किए हैं 0/99, 0/11, 0/103 कटर हमने ऐड किए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी फॉइल्स जो है वो फॉइल प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से फॉइल प्लेसमेंट हमने की है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है वो फॉइल्स लेनी है। एल्युमिनियम फॉइल्स होती हैं जो कि आप घरों पे जब हम काम करते हैं, जिसमें हम मछली फ्राई करते हैं या कुछ इस तरह का पीसेस वगैरह जो भी किचन में भी यूज़ होता है, तो ये वही एल्युमिनियम फॉइल है जिसको हम कट करके अपने सैलून में बालों पे यूज़ करते हैं, कोई और चीज़ नहीं है। क्योंकि इसके बारे में बहुत से मुझे सवालात आते हैं कि आप ये किस तरह की फॉइल्स होंगी। तो ये इसी तरह की फॉइल्स हैं, कोई ख़ास नहीं है, स्पेशल इसके लिए नहीं होती। इससे आप बहुत से काम कर सकते हो। एंड इसके बाद हमने इसे कट किया। कट किस तरह से किया आपको वो वीडियो पे मैं शेयर कर देती हूँ। जिसने देखनी हो मुझे जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि वो वीडियो मैंने सेव की हुई आप लोगों के लिए। जैसे ही आप लोगों के कमेंट आएंगे मैं फ़ौरन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूँगी किस तरह से आपने कट करना है। क्लियर हो गया। इसके अलावा दूसरे भी शीट्स फॉइल्स आ चुकी हैं, आप वो भी परचेजिंग कर सकते हैं उसकी भी। यहाँ पे क्या किया, फॉइल लिया। फॉइल पे हमने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट रखा एंड देन उसको यहाँ पे क्लासिक अपनी वेविंग लेके क्लासिक टेक्निक से हमने अपना जो है वो वेव निकाला है। अपना एक जो है वो स्ट्रैंड लिया है और उसके बाद हम अपने मटेरियल रख रहे हैं। पहले मटेरियल रखा, उसके बाद ब्रश की ब्रेसल्स की मदद से हमने उसको मल्सीफाई किया। बहुत ब्रीफ करके मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ पे देखते जाएं प्रैक्टिकल जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने ब्रश की ब्रेसल्स की मदद से बहुत अच्छे से पुश किया है, ठीक है। बासुकात ये गलती आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो यूँ करते हैं प्रोडक्ट ऊपर रख देते हैं, उसे मल्सीफाई नहीं करते। जब तक आप मल्सीफाई नहीं करते ना, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट नहीं होता क्या है, जब आप 5-10 मिनट बाद रीचेक करने लगते हैं तो बस ऊपर से जो है वो आपका कलर हुआ होता है, जबकि आप बैक पे जब देखते हो तो वो कलर सही से नहीं हुआ होता। वो जो कलर होता है वहाँ पे पैचेस होते हैं और वो ड्राई होता है। सो मेक श्योर जब भी आप अपनी फॉइल को क्लोज करने लगे आपका प्रोडक्ट 100% डिपॉजिट हो, 100% इमल्सिफिकेशन हो, कोई भी चीज़ स्किप ना हो, ठीक है। ये जो आप लोगों को ये लगता है कि जो हमारा डी कलर है उसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। सारे गेम ही डी कलर की है। आपकी डी कलर अच्छा होगा, आपका कट डाउन अच्छा होगा तो ही आप अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। हमें ऐश तक जाने के लिए, ऐश के लिए मैक्सिमम आपको 8, 9, 10 लेवल इस पे हम ऐश अचीव कर देते हैं। बड़े मज़े के ऐश आ जाते हैं, बड़े मज़े के ऐश। लेकिन इस पे यह है कि थोड़ी सी टेक्निक से, थोड़ी सी हमारे कलर की मिक्सिंग जब हम चेंज करते हैं, ऐश की सीरीज़ चेंज होती है, मैट में चले जाते हैं, कूल में चले जाते हैं। तो ये जो है हमारे इसकी थोड़ी सी कलर की मिक्सिंग की वजह से हमारी गेम चेंज हो जाती है। सो आप लोग हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। एक और चीज़, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ वर्जन हेयर भी हैं और ट्रीटेड भी, तो क्या दोनों को सेम टाइम देना है? ठीक है, आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि अब यहाँ पे वर्जन हेयर भी हैं एंड लेंथ पे, जबकि आप देखें न्यू ग्रोथ आई हुई है, तो इन दोनों पे इकट्ठा टाइम देंगे, क्या करेंगे? तो मैं आप लोगों का ये भी जो कन्फ्यूजन है दूर कर देती हूँ, आपको समझाती हूँ कि करना बेसिकली आपने क्या है, हमने जो हमारे वर्जन हेयर है उस पर मटीरियल लगाया, ठीक है, साथ में हमने ट्रीटेड पे भी लगा दिया। 2 तरीके हैं। अब मैं क्या करूँगी, 10-15 मिनट बाद जब रीचेक करूँगी तो मैं ट्रीटेड हेयर से अपना मटीरियल स्किप कर दूँगी। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पहले वर्जन पे लगा रही हूँ और ट्रीटेड पे नहीं लगा रही, उनको बाहर ले रही हूँ, और जब मैं रीचेक करूँगी तो दोबारा मैं अपने ट्रीटेड हेयर पे अपना जो मटेरियल लगाऊंगी। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, बट मेक श्योर आपने टाइमिंग उसकी कम रखनी है, क्योंकि 6 to 7 लेवल पे ऑलरेडी ये लिफ्ट अप हुआ है, हमें 3 लेवल जंप करना है, तो उसके लिए हमें इतना इशू नहीं होता। ऑलरेडी ये ट्रीटेड हेयर है। क्लियर हो गया। वर्जन हेयर पे आपको पता है जितना डार्क हेयर होता है उतना ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रलाइजेशन का अमल जो है वो स्टार्टिंग पे 1 से लेकर 5 लेवल तक बड़े जल्दी से होता है। फिर जब हम 6, 7 पे जाते हैं, 8 पे, तो पेल येलो वो थोड़ा सा हमारे लिए एक होता है टफ टाइम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, अब भी जो हमने कलर कटर डालने ज़रूरी थे या नहीं? डालने ज़रूरी थे। जब आप डी कलर करते हो और इस तरह का आप डी कलर का मटेरियल बनाते हो, जो कि हमने आपको बताया है, पार्ट नंबर 1 में ब्रीफ किया है,
पार्ट नंबर 2 में ब्रीफ किया है। इससे क्या होगा, आपको इवन एक डी कलर मिलेगा, बड़ा नीट एंड क्लीन। न्यूट्रलाइजेशन की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती जो हमने यहाँ पे की है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम बैक पे जो सेक्शनिंग ले रहे हैं इसको भी आप माइंड में रखें कि किस तरह से हम अपने सेक्शंस ले रहे हैं, किस तरह से कहाँ पे कौन सी टेक्निक ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, हमने जो नैप एरिया पे लिया है वहाँ पे हमने वेविंग, हमने आई थिंक क्लासिक वेव लिया है, साथ में फिर हम जो है वो अपना प्रॉपर जो है एक स्लाइस ले रहे हैं और स्लाइस पे जो है वो हम अपना मटेरियल रख रहे हैं। इसमें टिप्स करें 1 2 3 4। सबसे पहले फॉइल पे मटेरियल, ऊपर बाल रखें, मटेरियल रखें एंड ब्रश की ब्रशेस की मदद से अपने मटेरियल को इमल्सिफाई करते जाएं, उसको पैक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब फॉइल को पैक हम किस तरह से करते हैं, उसको फोल्ड किया, उसके ऊपर हमने जो है स्टार्टअप पे जो उसके मेन कॉर्नर्स होते हैं उसके ऊपर टिश्यू रखा एंड देन स्टील क्लिप से उसको हमने क्लोज कर दिया, उसको लॉक कर दिया। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप टिश्यू भी ले सकते हैं और आप साथ में कॉटन भी ले सकते हैं।